मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नब्ज टटोलने आए बीएल संतोष और प्रभारी मंत्री राधा मोहन सिंह, दोनों लोगों ने 3 दिन तक उत्तर प्रदेश मुख्यालय में रह करके तमाम सारे मंत्रियों से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी रिपोर्ट बना ली है। उन्होंने पहले दिन 3-4 मंत्रियों से मुलाकात की, शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात की, फिर दूसरे दिन उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, केशव मौर्य से 1.25 घंटे बातचीत की गई और दिनेश शर्मा से आधे घंटे बात की गई, जबकि अन्य मंत्रियों को 15 से 25 मिनट का समय दिया गया। आज तीसरे दिन भी जो कुछ मंत्री बचे हुए थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह, अशोक कटारिया जैसे तमाम सारे, बुक्कल नवाब जैसे तमाम सारे मंत्रियों से आज ही मुलाकात की गई। इसके बाद शाम को मीडिया पैनलिस्ट के साथ बातचीत करके बीएल संतोष ने ये संदेश दिया कि मीडिया में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं उसको नियंत्रण में किया जाए और मीडिया में और अच्छे लोगों तरह से पार्टी की बात रखी जाए और पार्टी का जो मीडिया का पक्ष है उसे सशक्त किया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह जिस चीज़ को करने आए थे उसमें वो कितना सफल हो पाए हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरी बैठक के पीछे एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी और इस स्क्रिप्ट को तैयार किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड जैसी पिच तैयार कर रही है और उसे लगता है कि जिस तरह से उसने उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को रातों रात बदल करके वहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री को बैठा दिया था और इस तरह से लग रहा था कि उस तरह का जो समीकरण वहाँ गढ़ा जाए, जिस तरह की स्क्रिप्ट वहाँ लिखी गई, उसी तरह की स्क्रिप्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में लिखी जाएगी और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने की जो रणनीति थी उस पर अमल हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह की तमाम सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तमाम सारे तरह के सर्वे आए हैं और अब पिछले दिनों में जब जो सर्वे आया उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उस पर जो है कमी आई है, जो उनकी इमेज है वो गिरी है। जहां 68% 70% लोग उनके प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते थे, अब उनकी छवि गिर करके 32-33% पर रह गई है उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि लगातार बढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहुंच बढ़ गई है। चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सभाएं वहां पर लगाई जाती हैं और उन्हें बुलाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर आकर के चुनावी सभा को करें। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक हो गए हैं और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब ये लगने लगा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है वो उनका सबसे सशक्त विकल्प बन करके उभरा है। इसी नाते विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश में महामारी को लेकर के, उत्तर प्रदेश में जो है ऑक्सीजन को लेकर के, बेड को लेकर के, शवों को लेकर के, शमशान घाट को लेकर के और गंगा में लाशों को बहाए जाने को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हुई उसको लेकर के एक प्लान बनाया गया कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करके उनकी जगह पर कोई और चेहरा लाया जाए ताकि एक तीर से 2 शिकार हो सके। लेकिन आपको बता दें इसके लिए पूरी तरह से पार्टी ने पूरी फील्डिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो इतना आसान नहीं है कि कोई उन्हें पचा जाए। योगी आदित्यनाथ को हटाना बहुत कठिन है। ये उत्तराखंड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर तमाम सारे मंत्रियों से रिपोर्ट ली गई, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, एक भूमिका बनाई गई कि असंतुष्ट मंत्री हैं, इसलिए इस बार संगठन के किसी पदाधिकारी से बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने नहीं मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की, उन्होंने सुनील बंसल से मुलाकात नहीं की, उन्होंने किसी भी संगठन के पदाधिकारी से बातचीत नहीं की, किसी विधायक से बातचीत नहीं की, सिर्फ मंत्रियों से बात की गई। क्योंकि तमाम सारे मंत्री ऐसे थे जो असंतुष्ट थे, जो मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। उन्होंने खुल करके कहा कि उन्हें अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं, विभागीय तबादलों में उनकी नहीं चलती है और तो और जो विभाग में योजनाएं बनाई जाती हैं उनसे पूछकर नहीं बनाई जाती हैं, ना उन्हें उसकी जानकारी दी जाती है, मुख्यमंत्री उन्हें विश्वास में नहीं लेते हैं। तमाम सारी चीज़ें मंत्रियों ने बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह को सौंपी है। इस रिपोर्ट को लेकर के वह अब जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। लेकिन जो अभी तक जो हमारे यहाँ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक भले ही ये स्क्रिप्ट लिखी गई हो, भले ही ये चीज़ें तय हो गई हों, लेकिन आप सब भली भांति जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश और देश का बच्चा बच्चा जानता है
कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ होता है वो संघ की मर्जी के बगैर नहीं होता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और संघ में आपस में इस तरह की ठनी हुई है कि संघ चाहता है कि हिंदूवादी चेहरा होने के नाते योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान में रखा जाए और उन्हीं के दम पर उन्हीं को प्रोजेक्ट करके 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ा जाए। लेकिन संघ, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है इसका मतलब है कि ये संघ की पराजय है, इसीलिए संघ बिल्कुल आड़े आकर के खड़ा हो गया है। और 5 तारीख को जो बैठक होने जा रही है मोहन भागवत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, इन दोनों लोगों की बैठक की पहले ये रणनीति, ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। और अब BL संतोष और राधा मोहन सिंह दोनों लोग जाकर के केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद तय होगा कि आखिर इस रिपोर्ट पर क्या होना है, क्या परिणाम आना है। लेकिन अभी भी हमारे हाथ जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का सरकार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, ना ही संगठन स्तर पर बदलाव हो जाने जा रहा है। ये एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है जिसमें साफ कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोशिश कवायद की गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे मंत्री हैं उनको जो असंतुष्ट हैं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भले मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं लेकिन हम आपके सुन रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को सुन रहे हैं। इसीलिए सभी मंत्रियों को संतुष्ट किया गया और उनसे कहा गया कि विधानसभा में अपनी सारी चीज़ों को पीछे करके, अपनी सारी नाराज़गी को नकारते हुए विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से जुटें। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश की राजनीति को तय करता है। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश की आज़ादी के बाद से लेकर के जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को ना किया हो। वो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गुजरात में थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें बनारस की संसदीय क्षेत्र से होकर के गुजरना पड़ा। चाहे कोई भी नेता रहा हो लेकिन उसने उत्तर प्रदेश को नहीं नकार पाया। जिसने भी उत्तर प्रदेश को नकारने की कोशिश की वह सत्ता में हाशिए पर चला गया और उसे बहुत जल्दी ही अपना प्रधानमंत्री का पद खोना पड़ा। 2-3 उदाहरण ही हैं। इंद्र कुमार गुजराल जैसे तमाम सारे लोग हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश ने थोड़ा सा दूरी रखी, नरसिम्हा राव जैसे लोग, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को खोया, लिहाजा सरकार में बहुत दिन तक नहीं चल पाए। लेकिन आज बात योगी आदित्यनाथ की हो रही है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा बनकर के उभरे हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। और पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार की किरकिरी हुई हो, सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने में थोड़ा समय लगाया, लेकिन ये बात जरूरी है जब मुख्यमंत्री ने कमर कसी, जब मुख्यमंत्री ने अब कोरोना से जब वो संक्रमित हो गए उसके बाद जब वो निकले तो उन्होंने 10 दिन में ही स्थिति को नियंत्रण कर लिया। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट चिल्ला रहा था कि कोरोना में लॉकडाउन लगना चाहिए, ये होना चाहिए, उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली की तारीफ की, WHO ने तारीफ की, सभी लोगों ने तारीफ की और उत्तर प्रदेश में अब कोरोना बहुत तेज़ी से नियंत्रण कर लिया गया है। अन्य राज्यों की अपेक्षा कर बड़ा राज्य है यहाँ पर स्थितियाँ, लेकिन जिस तरह से स्थितियाँ बिगड़ी उसको नियंत्रित बहुत तेज़ी से किया गया और संक्रमण की गति पर बहुत तेज़ी से रोक लगाई गई। ये बात दूसरी है कि जो अभी भी कोरोना की जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है असलियत में वो दूर है, लेकिन फिर भी संक्रमण पर काबू तो लगा ही है, यह तो तय है। लेकिन इसी नाते BL संतोष को भी ये ट्वीट करके जाना पड़ा। आप आश्चर्य करेंगे कि BL संतोष को जाने से पहले ट्वीट करना पड़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कोरोना महामारी पर बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने उनकी वैक्सीनेशन नीति की भी तारीफ किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है कोरोना पर, ये वास्तव में तारीफ के योग्य है। और यही नहीं, ये तमाम सारे मंत्रियों ने जो रिपोर्ट दी है, तमाम सारे जो है दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक भी, लेकिन ये तय है, भले लोग कितना भी कयास लगा लें, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। भले ही 3 दिनों की रिपोर्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन इस स्क्रिप्ट पर अमल हो पाएगा यह कहना अभी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हटेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट तो तैयार हो रही है लेकिन इस स्क्रिप्ट को शायद परवान नहीं चढ़ पाएगी ये स्क्रिप्ट, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरा संघ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को संघ की नाराज़गी को करके आगे बढ़ना शायद अभी बहुत मुश्किल है। धन्यवाद, शुक्रिया।